Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we'll be discuss chapter number third, numerical question first. आज हम चैप्टर नंबर थर्ड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो इसकी बेस है थर्ड चैप्टर का वो कंप्लीट किया है। एक बार फटाफट उसका रिवाइजेशन मैं कर देता हूँ ऑरली कि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन सीखी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा। सेकंड, गैनिंग रेशियो कैलकुलेशन सीखी हमने कि गैनिंग रेशियो कैलकुलेशन क्यों होगा, कैसे होगा, किस टाइप से होगा। गैनिंग क्यों चाहिएगा कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायर वाले पार्टनर को गुडविल की रिक्वायरमेंट है, गुडविल उसको चाहिए और वो गुडविल किस रेशियो में दोगे आप, गैनिंग रेशियो में दोगे, रिमेनिंग पार्टनर गैनिंग रेशियो में दोगे। उसके बाद हमने इसमें स्टडी किया था रिवेल्यूएशन। रिवेल्यूएशन का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजमेंट है उसके लिए बनने वाला अकाउंट, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेकंड चैप्टर के जैसे है। बस ये याद रखना सारा जो अमाउंट है वो किस पे बटेगा, ऑल पार्टनर्स पे बटेगा, जो उसका डिफरेंस अमाउंट आएगा यानी प्रॉफिट या लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी प्रॉफिट या लॉस है जैसे जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ भी वैसे ही डिवाइड होंगे जैसे सेकंड चैप्टर में डिवाइड होते थे। बस यहाँ डिवाइड किसमें करना है, ऑल पार्टनर्स में डिवाइड करना है। जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको हमें पेमेंट करना होगा क्योंकि जब एडमिशन होता है तो बाई कैश वो पैसा लाता है, हम बाई कैश लिखते हैं पार्टनर कैपिटल, क्योंकि इसकी जो होती है कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर कैपिटल, तो बाई कैश पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ कोई जाएगा तो आपके पास कई से ऑप्शन है, उसको पेमेंट कर सकते हो तो टू कैश पेमेंट कर दो, लोन में डाल सकते हो तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन में चला जाएगा, और कई बार कंडीशंस हैं कि कुछ पैसा पार्टली आप पेमेंट करते हो यानी कुछ तो कैश और कुछ बचे तो किस में डाल दोगे, लोन में। यहाँ एक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखना, अगर बाय द वे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई पार्टनर रिटायर होता है तो आपको वो उसका अमाउंट किस में डालना है, लोन में। विदाउट इंफॉर्मेशन पेमेंट नहीं करना है, लोन में डाल इस तरीके से। और बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में जो भी डिफरेंस होगा, जो भी चेंजमेंट है वो चेंजमेंट शो करते हुए बैलेंस शीट बन जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टडी करें, बुक्स अपनी सामने रखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स वाई जेड वर पार्टनर इन फर्म sharing profit in ratio of 1/2, 1/3, 1/6. As 1/2, 1/3, 1/6, it means क्या ये रेशियो हो सकता है 1:1:1? नहीं, क्योंकि लॉ डिजिट्स है वो इक्वल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इक्वल करो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और इसको करने की और नहीं है रिक्वायरमेंट, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 6 2 6 1 6। क्या लॉ डिजिट इक्वल है, इक्वल है, इट मींस रेशियो है 3 2 1। क्वेश्चन में ऐसा आए तो आपको अपने वर्किंग नोट में या ओरली माइंड में इसको सेट करना है, इसका सोल्यूशन कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नीचे की लोअर डिजिट्स इक्वल होने से ही अपर डिजिट्स क्या बनते हैं, रेशियो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2016 एज फ्लो। बैलेंस शीट ऐसे है, क्रेडिटर है, डीपी है, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड है, डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल दे रखी है एक्स वाई जेड की, एसेट्स में कैश एट बैंक है, डेटर्स है, डेटर्स में पीवीडी लैक्स है, स्टॉक है, मोटर वैन है, मशीन है, बिल्डिंग। इंफॉर्मेशन है, वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द अबो डेट सब्जेक्ट टू बी फ्लो कंडीशन। रिटायर हो रहा है वाई, सेकंड नंबर का पार्टनर एक्स वाई जेड में वाई। गुडविल ऑफ द फर्म दी वैल्यू 9000 एंड इज नॉट टू बी शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल की वैल्यूएशन 9000 है, उसको बुक्स में शो नहीं करना है। इट मीन्स कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। मैंने बोला भी था बड़े क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री ही ज्यादा यूजेबल होगी, 99% वही आएगा। और रिमेनिंग टू रिटायरिंग का मतलब है पार्टनर कैपिटल के डिजिट्स है, रिमेनिंग के तो डीआर में आएगा, रिटायरिंग किधर साइड आएगा, सीआर साइड। तो पार्टनर कैपिटल में इसका एडजस्टमेंट करेंगे, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, गैनिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, मशीन वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% और मोटर वैन बाय 15%। ये इनमें डेप्रिशिएशन करना है 10% 15%। स्टॉक वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक एप्रिशिएटेड यानी बढ़ाना है 20%। बिल्डिंग बाय 10% और बिल्डिंग को 10%।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज बाय 975, आपको इंक्रीज करना है बाय यानी इतने रुपए से 975 रुपीज। लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू एक्सटेंड ऑफ 825, क्या डब्ल्यूसी फंड पहले से था? नहीं, तो नया आया है, रिलीज हुआ है, तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हुई है। 821 वुड बी क्रिएटेड, बनाना है, बना देंगे। इट वॉज एग्री टू एक्स एंड जेड वुड बी प्रॉफिट इन फ्यूचर रेशियो 3:2, ये आपका फ्यूचर प्रॉफिट दे दिया। अब ये फ्यूचर प्रॉफिट दे दिया तो इसका ये मानना ओल्ड रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो 3:2, तो गैनिंग की जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको गैनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला था जब ओल्ड और न्यू दोनों देते तो कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि हमें रिमेनिंग तो रिटायरिंग करना, रिटायरिंग वाले को गुडविल देना है, गैनिंग रेशियो। आगे है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवेल्यूएशन। स्टार्ट करो रिवेल्यूएशन। रिवेल्यूएशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज शो होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टॉपिक ही है इसका कि स्टॉक और बिल्डिंग में क्या करना है। स्टॉक आपका एक तो मशीन है और एक आपका है मोटर वैन, उनमें डेप्रिशिएटेड यानी उसको क्या करना है? कम। तो किस साइड कम होता है? इंक्रीज किस साइड होता है? डीआर। एक तो है टू मशीन, एक है मोटर वैन। मशीन में कितना परसेंट है? 10%। तो मशीन का 10% हो जाएगा 1750। मोटर वैन 4000 है, 15% हो जाएगा 600। नेक्स्ट है स्टॉक विड बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग 10%, तो एप्रिशिएटेड यानी इंक्रीज, तो बाय स्टॉक एंड बाय बिल्डिंग स्टॉक आपका है 20%, बिल्डिंग आपका है 10%। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी क्रिएटेड बाय 975, तो पीबीडी इंक्रीज हुआ है इससे टू पीबीडी 975, और एक डब्ल्यू सी आपको लाइबिलिटीज क्रिएट करनी है, कितना है? 825। और क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके कुछ नहीं है, तो डिफरेंस निकालो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिफरेंस किस साइड आने वाला है? डीआर साइड। टू प्रॉफिट होगा, एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिफरेंस अमाउंट देखो कितना आएगा? 4750। उसमें से ये सारे लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 600। जिसको 3 to 1 में डिवाइड कर दो, 300, 200, 100। ये रिवेल्यूएशन रेडी। रिवेल्यूएशन को लेके कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्यूरी है माइंड में, तो वो पूछे। रिवेल्यूएशन को लेकर कोई भी क्वेरी है माइंड में कि इसको कैसे किया, कौन सा डिजिट्स कैसे आया है, तो उसको लेके कोई भी माइंड में कोई क्यूरी है आपके, तो वो मेरे से कंसल्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारा है पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल
3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम फॉर अमाउंट एक्स वाई जेड। ये एक अकाउंट है, अकाउंट में डेट का कॉलम शो होता है, लेकिन इसमें हम डेट का कॉलम नहीं बनाते। इसका रीजन पता है? डेट का कॉलम क्यों नहीं बनाया जाता इसमें? क्योंकि ये जिस दिन अकाउंट बन रहा है वो एक ही डे है, उसमें बाद में कोई चेंजमेंट नहीं है। अकाउंट में अपन कॉलम बनाते हैं डेट का कि अलग अलग डेट में अलग अलग काम होते हैं। पार्टनर कैपिटल सेम डे बनता है जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, उस दिन एक ही दिन का, तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं डेट, इसलिए डेट का कॉलम नहीं किया जाता। तब भी डेट का कॉलम नहीं, क्योंकि वो एक ही डे में आ रहा है, कोई भी डे में आता है तो सारा चेंजमेंट उस सेम डे होता है, सेम डे होता है तो डेट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि उस सेम डे का ही बना हुआ है पार्टनर कैपिटल। नहीं तो अकाउंट में क्या होता है, डेट का कॉलम चलता है, किस डेट को क्या अमाउंट आई, यहाँ सेम डे आएगा सब कुछ, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो। सेम डे बनने वाला है तो डेट के कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबरदस्ती बड़ा करने से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन है तो इसकी सीक्वेंस देखें, इसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करें। अगर इस सीक्वेंस पे करोगे तो मेरे हिसाब से आप डिजिट्स जो अपन से भूल हो जाती है, छूट जाती हैं, वो नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं, तो बैलेंस लिख दो, बाई बैलेंस बी डी। एक्स वाई जेड की बैलेंस कितनी है, 20,000, 15,000, 12,500। उसके बाद जो भी डिजिट्स इसमें डिवाइड होने वाली है लाइबिलिटीज की साइड, उसको डिवाइड करें बाई रिजर्व फंड। 321 में, तो 6,000 321 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 321। उसके बाद में अपने को एसेट साइड देखना है, कोई डिवाइड होने वाला डिजिट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीडी लिखना है। बैलेंस शीट में डिवाइड होने वाली डिजिट्स को डिवाइड कर दो, अकाउंट क्लोज होता है तो क्लोज कर दो ताकि बैलेंस शीट का काम हो गया। नेक्स्ट आओ रिवेल्युएशन की साइड, पार्टनर्स के नाम किस साइड है, डी आर साइड, किस साइड चला जाएगा, टी आर साइड, बाई रिवेल्युएशन। थ्री हंड्रेड, 200, 100। नेक्स्ट फिर हमें स्टेज चलना है टॉपिक्स पे जिसपे वो एग्री हुए हैं कि सी को रिटायर देंगे। फर्स्ट है कि गुडविल होनी चाहिए 9, गुडविल फर्म की है 9,000, जिसके लिए हमें एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग के डीआर में तो नाम किसका आएगा, रिमेनिंग के डीआर में है तो नाम आएगा वाई का, अमाउंट आएगी रिमेनिंग के कॉलम में। जबकि रिटायरिंग हुआ सी आर तो रिटायरिंग के इस साइड आएगा एक्स और वाई जेड। और कॉलम किसके कॉलम में आएंगे, वाई के कॉलम में आ जाएगा। बात है अमाउंट को करते हैं, कैसे अमाउंट आएगी, तो फर्स्ट टाइम है पूरा वर्किंग नोट में मैं बताता हूँ एंट्री क्या बनेगी। तो मैंने लिखाया था रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन है, एक्स जेड, टू रिटायरिंग कौन है, वाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका शेयर लिखो, वाई का। तो 9,000 में वाई का शेयर कितना होगा, 26, तो 26 होगा 3,000, कितना थाउजेंड होगा, 3,000। ये 26 आ गया उसका शेयर। अभी 26 जो 3,000 है वो एक्स और जेड में किस रेशियो में बटेगा, गैनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, क्या क्वेश्चन में ओरली गैनिंग रेशियो कैलकुलेशन हो सकती है जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे, नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी होगी। क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड। तो चलो गैनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, एक्स और जेड। न्यू कितना है इनका, 3:2, यानी 3/5 और 2/5 माइनस ओल्ड 3,616। कॉमन कितना आएगा, 30, 18 माइनस 15, 330, 30, 12 माइनस 5,
730, इट मीन्स जो गैनिंग रेशियो है वो है 3:7। गैनिंग रेशियो क्या है? 3:7। इसमें 3000 डिवाइड हो जाएगा, यानी कितने होंगे? 900, 2000, 100। ओके, इसको इस क्वेश्चन में देते हैं। एक्स बी आर है 900 से, जेड है 2100 से, जबकि वाई सी आर है तो इसके सी आर में आएगा कि एक्स से कितना लिया 900 और जेड से कितना लिया 2100, और कैलकुलेट हो गया गुडविल। आया गुडविल कंप्लीट समझ में? रिमेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, सैक्रिफाइसिंग का शेयर रिमेनिंग कौन से रेशियो में देंगे? गैनिंग। क्वेश्चन में न्यू वर्ड दे रखा है तो गैनिंग रेशियो कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन में डिवाइड करके क्वेश्चन में डाल दो। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, इसके अंदर हमने रिवोल्यूशन में कर दिया है, थर्ड टॉपिक रिवोल्यूशन में कर दिया है, फोर्थ टॉपिक रिवोल्यूशन में कर दिया है, फिफ्थ टॉपिक रिवोल्यूशन में कर दिया, और सारे हमने रिवोल्यूशन में कर दिए, और किसी ने कुछ नहीं बोला। तो हमें क्या करना है? वाई को भेजना है। क्या पेमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो पेमेंट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो पैसा किसमें डाल दो? लोन। लोन की एंट्री क्या हो सकती है? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, यानी कैपिटल के डीआर में कौन है रिटायरिंग? वाइज लोन। अगर यहां यही सुन लो भी, अगर कैश होता तो टू कैश लिख देता, पार्टली होता तो जितना कैश है उतना कैश, बाकी किसमें डाल देता? लोन में। यही तीन कंडीशन हो सकती है, पेमेंट बोले तो टू कैश या बैंक, लोन बोले तो लोन में, नहीं बोले तब भी लोन में, या पार्टली बोले यानी कुछ कैश तो कैश और बाकी बचा किसमें कर दो? लोन में। ये तीन कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं आएगी। तो अभी हम कुछ नहीं बोला तो लोन में। डिफरेंस निकाल लो इनका, 20, 20,200, तो लोन में गया 20,200। और होगी आ जाएगी टू बैलेंस डी, क्योंकि एक्स और जेड तो अभी भी पार्टनर है ही, तो निकालो 23,300, 13,600, इसमें से 900 चला गया तो 22,400, जड़ी बिल्कुल। देखो ये रहा क्वेश्चन, एक्स वाई, एक्स जेड टू वाई, और इसके लेस हो गए तो ये आपका पार्टनर कैपिटल रेडी। इसमें बोलो कोई डाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस, डिवाइड होने वाली बैलेंस शीट डिजिट्स जो भी हैं, फिर रिवेल्यूएशन का डिफरेंस, प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद नीचे एग्री पॉइंट्स जिसपे एग्री हुए रिटायरमेंट के लिए, तो जो भी बोला उसमें एक तो नाम आएगा गुडविल का, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और कुछ भी बोले तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। जाने वाले को पेमेंट के लिए बोले तो टू कैश, नहीं बोले तो लोन में डाल दो, और पार्टली बोले तो पार्टली जितना कैश देना वो कैश में, बाकी लोन में, और जो रिमेनिंग है उनके बैलेंस, जैसे एक्स और जेड है तो उनका बैलेंस खत्म, पार्टनर कैपिटल, खींचो बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट कुछ नहीं करना है, बस चेंजमेंट शो करना है। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखो और उसमें जो चेंजमेंट हुए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर, कोई चेंजमेंट है? कोई चेंजमेंट नहीं है। 9,000
500। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, कोई चेंजमेंट है? कोई चेंजमेंट नहीं है। कितना है बिल्स पेबल? 2500। फिर रिजर्व फंड क्या हो चुका? डिवाइड हो चुका, बहुत अच्छे। उसके बाद कोई नया लाइबिलिटीज आया? WC लाइबिलिटीज, क्योंकि पीबीटी तो डायरेक्टर्स में से लेस कर देंगे। कितना है? और नया लाइबिलिटीज रिवोल्यूशन में नहीं है। एसेट्स में कोई नया लाइबिलिटीज है? लॉन, वाइज लॉन। नेक्स्ट कैपिटल, एक्स की एंड जेड की। 22,400, 11,500, 33,900 और इसको प्लस कर देंगे। एसेट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल है कैश एट बैंक, कोई चेंजमेंट? कितना अमाउंट है? 1,200। नेक्स्ट है डेटर्स, कितना अमाउंट है? 8,000। इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है किसका? प्रोविजन का, प्रीबीडी का। पहले था प्रोविजन हमारा 250, इंक्रीज कितना हो गया? 975। तो टोटल कितना हो गया? 1225। 6775। नेक्स्ट स्टॉक इंक्रीज है, टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद में मोटर वैन डिक्रीज है, 3,400। नेक्स्ट मशीन डिक्रीज है, मशीन मशीन में डिक्रीज करो, 15,750। बिल्डिंग इंक्रीज है, 2,250, यानी कितना हो जाएगा? 24,750। नया कुछ एसेट्स नहीं है। प्लस कर दो दोनों साइड का बैलेंस शीट का, तो दोनों साइड का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66,925। 66,925। बैलेंस शीट के दोनों साइड के सम इक्वल। ओम शांति। सॉरी। हाँ, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। इसमें कोई डाउट है तो पूछे मेरे से कि इस चीज को लेकर डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें और क्वेश्चंस को करना है। कोई डाउट नहीं? तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा? मैं
जो रिटायर हो जाता है पार्टनर, उसकी कैपिटल फर्म द्वारा चुकाई जाती है। और फर्म किसका रूप है? पार्टनर्स का। इट मीन्स किसके द्वारा दी जाएगी? पार्टनर्स के द्वारा, डेफिनेटली। नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसे ही बोलेगा कि जाने वाले पार्टनर्स को इतना रुपए पे कर दो, तो आपको बस पे करना है टू कैश, और बैलेंस शीट में से खत्म कर देना उतना कैश। जैसे नया पार्टनर आया तो किसने प्लस किया? कैश में, क्योंकि ये कैश है तो फर्म की। तो जाने वाला पैसा लेके जाएगा, किस में से लेस कर देना? कैश में से। और अगर पैसा नहीं लेके जाता तो लोन में दिया, तो लोन में दिखा दो, लाइबिलिटीज है आपकी, फर्म की लाइबिलिटीज है, वाई लोन, पेमेंट करना है। जब भी पेमेंट करोगे किधर से कम हो जाएगा? कैश से कम हो जाएगा, ऐसे। हाँ, और कोई डाउट नहीं? पूर्वी कोई डाउट हो तो बोल देना बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को मैं ऑरली कंसल्ट कर रहा हूँ, सेकंड को। हाँ जी, फर्म के पास रुपए नहीं है, जब भी तो पेमेंट नहीं किया। देखो 1250 था, लोन में गया, फर्म अपने आप ही साइलेंट है। और बाय द वे फर्म बोल देती कि पेमेंट कर दो, कर देते, ओवरड्राफ्ट बढ़ा देते, लो भाई ओवरड्राफ्ट है, उतने का ओवरड्राफ्ट बढ़ा देते। फर्म कहती कि लोन लेके पेमेंट करो, तो यहां तो पेमेंट कर देते, यहां क्या डाल देते? लोन डाल देते, बैंक लोन। ऐसा एक क्वेश्चन भी है, जैसे बोलेगा आप तो पेमेंट कर दो, बैंक से लोन ले लो, तो हम तो यहाँ टू कैश दे देंगे, अब बचा हुआ पैसा किस में डाल देंगे? लोन में डाल देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कैश पड़ा रहेगा, वो कैश हटा के बाकी लोन में डाल देंगे। कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑरली कंसल्ट कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से स्टडी करें, पढ़ें, वापस मेरे से पूछें, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:2। दियर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फ्लो। ये बैलेंस शीट है। क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल बाय बैलेंस बी डी, और जनरल रिजर्व यहाँ डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको सीक्वेंस भी बता रहा हूँ, कौन सा कहाँ आएगा, कौन सा पार्टनर कैपिटल में आएगा, कौन सा रिवोल्यूशन में आएगा, फिर बैलेंस शीट में इसको कितना शो करना है। उसके बाद एसेट साइड है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिवाइड हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर कैपिटल में। फिर नीचे बोला है कि द फर्म हैड ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 40,000, द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वाज 13,500 एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को उस पॉलिसी, जो आपने पॉलिसी ले रखी है 40,000 की, उसकी वैल्यूएशन कितनी है? सरेंडर वैल्यू कितना है? 13,500, यानी आपको मिल सकता है 13,500। बी रिटायर ऑन द अबो डेट ऑन द फ्लोइंग कंडीशंस। बी रिटायर होता है, कंडीशन कुछ ये है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यू बाई 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग को आपने अंडर वैल्यू कर रखा है 20,000 को, तो अब करो उसको बढ़ाओ, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। गुडविल टू बी वैल्यू एट 18,000, तो गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी? वर्किंग नोट में जाना, ए अकाउंट डी आर, सी अकाउंट डी आर टू बी, बी का शेयर निकालना, और ए और सी किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? 4:2 होगा, 4:2, क्योंकि 3 वाला बीच में से हट जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर उसको इस तरीके से अकाउंट में डाल देना, ठीक है। एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन बी क्रिएटेड। पीबीडी आपको 5% करने, तो डेटर्स है 15,000 के, 5%, 5% पीबीडी, यानी कितना हो गया? 750 टू पीबीडी, 750। नेक्स्ट है मशीन बी रिटर्न डाउन बाई 10%। मशीन को रिटर्न डाउन करना है कितने परसेंट से? 10% से, तो टू मशीन 10% निकाल देना मशीन का। एंड स्टॉक बाई 5%, और टू स्टॉक, स्टॉक का कितना परसेंट? 5%। ए प्रोविजन फॉर 1,500 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस एक्सपेंसेस, और उसके लिए प्रोविजन यानी क्या बनेगा? लाइबिलिटीज टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितना लिख देना? 1,500। जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी अपीयर इन बैलेंस शीट। अगला बोला जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो बुक्स में शो करो। बुक्स में शो करने अकाउंट खोलो। अकाउंट खोलने की एंट्री क्या होती है? जेएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स, यानी यहाँ बाई जेएलपी आएगा, और 13,500 से आएगा, जो उसका सरेंडर वैल्यू होता है वही आप शो कर सकते हो। तो बाई जेएलपी के नाम से 13,500 ए बी सी में डिवाइड कर देना, और जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो एसेट्स की तरफ लास्ट में क्या लिख देना?
GLP कितना 13,500। बी टू बी पेड 5,000, तो बी को पेड कर देना टू कैश कितना 5,000, और रिमेनिंग अमाउंट किसमें देना है, लोन में, तो क्या लिखना, टू बीज लोन, और फिर ए और बी के क्या लिखना, बैलेंस CD। रिवेल्यूएशन में जो डिजिट हमने डिस्कस किया वो आ जाएगा और डिफरेंस बढ़ जाएगा, और वो डिफरेंस किसमें चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल में, और अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस CD। और वो जो चेंजमेंट हुए हैं आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज में, चेंजमेंट किसमें शो कर देना, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिवोल्यूशन से तो चेंजमेंट, और दो तीन नाम यहाँ से भी आएंगे, जैसे लोन आएगा, कैश पेमेंट किया तो कैश में से लेस कर देना, JLP आएगा, और जो डिवाइड हो चुके हैं उसके अंदर वो बैलेंस शीट में नहीं शो होंगी। और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, तैयार, रेडी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। बोलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट है तो किसी के, कोई टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं क्वेश्चन नंबर करूंगा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंसल्ट कर देते हैं, 3 दिन की या 3 या 4 दिन की छुट्टियां आने वाली हैं, क्योंकि कल से मेरी क्लास नहीं होगी, तो आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि हमारा कोर्स थोड़ा रनिंग में रहे। ए बी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:13, तो 1:13 है, 1:13 क्या इक्वल है, इक्वल करो, इसको किससे मल्टीप्लाई 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई 2 से, यानी इनका रेशियो होगा 2:3, 3:2, ये इनका रेशियो आ गया। ट्रांसफर टू रिजर्व 1:6, तो ये आपको जबरदस्ती परेशान करने के लिए दिया है कि कहीं इसका रेशियो निकालो, पार्टनर तो 2 ही है, पार्टनर्स कितने हैं, 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, 3:2 इनका रेशियो हो जाएगा। डियर बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 एज फ्लो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं करना है, रिजर्व फंड डिवाइड कर देना जैसे ये डिवाइड हुआ, क्रेडिटर एक बार छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर देना किस साइड, CR साइड, और कैपिटल आप लिख दोगे बैलेंस BD के नाम से AB की। गुडविल है इधर बंद कर देना, 2 गुडविल ऑल रेशियो में, और कुछ नहीं है। नीचे है गुडविल का वैल्यू है 50,000, तो 50,000 के लिए एंट्री क्या होगी, A to B, B जा रहा है, A बच रहा है, A to B, तो B का शेयर आएगा 50,000 में 20,000, तो A 20,000 दे देगा, तो A के तो DR में और B के CR में 20,000, नाम अपोजिट आ जाएंगे। आपका जो नेक्स्ट है, वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स टू बी इंक्रीज बाय 3,000, तो इंक्रीज करना है किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन के, CR। और प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यू, प्लांट ओवर वैल्यू है तो उसको कम कर दो, किस साइड आएगा, DR। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड बी मेड ऑन डेटर एंड क्रेडिटर 3%। तो पहले तो PBD बनानी है 5%, तो डेटर से 20,000 के 5% कितना होता है 1,000, पहले से कितना शो है 400, कितना शो है, कितना इंक्रीज करना है 600, तो 2 PBD तो 600 फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपको डिस्काउंट बनाना है, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना परसेंट, 3%, PBD लेस करने के बाद, यानी 19,000 पर 1,000 लेस करने के बाद 19,000 पे 3%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%। ऐसे क्रेडिटर भी बनाना है, तो डेटर का डिस्काउंट आया DR में, तो क्रेडिटर का किधर आएगा, तो बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 3% CR साइड। नेक्स्ट है आउट ऑफ इंश्योरेंस विच was entirely debit to profit and loss account 870 be carried forward to unexpected insurance। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से 870 रुपीज इंश्योरेंस के पे किए जा चुके हैं, जो फॉरवर्ड करने, कैरिड फॉरवर्ड यानी आगे ले जाने, यानी वो आगे के हैं, आगे के इट मींस क्या हो गया, एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया यानी प्रीपेड हो गया, क्या हो गया, प्रीपेड। प्रीपेड एसेट तो किस साइड आएगा, बड़ा एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ CR में आ जाएगा, फिर एसेट्स में शो कर देना। इन्वेस्टमेंट वाज रिवैल्यूड एट 16%, तो इन्वेस्टमेंट पहले था आपका 20,000 का, 16,000 का हो गया, इट मींस 4,000 की डिक्रीज है, तो पहले टू इन्वेस्टमेंट 4,000 का डिक्रीज दिखा देना रिवैल्यूएशन में। फिर आगे बोला इसको टेकन बाय B, हाफ B ले जाएगा, तो B कुछ भी लेके जाएगा तो किधर लेके जाएगा, DR में, टू इन्वेस्टमेंट, और हाफ, हाफ का मतलब आधा, 16,000 का आधा 8,000, तो 8,000 तो B ले जाएगा और 8,000 आपके एसेट्स में आ जाएगा। देर आर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 5,000, तो वर्कमैन कंपेंसेशन के 5,000 शो कर देना। बी वाज फुली पेड अप, बी को अंतर्राष्ट्रीय फुल पेड अप कर देना, और रिवैल्यूएशन के डिफरेंस को डिवाइड कर देना, और रिवैल्यूएशन में कुछ है नहीं, और डिफरेंस डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आना, और पार्टनर कैपिटल की
बी को तो पेमेंट हो गया है और ए का क्या निकाल देना, बैलेंस, और क्या बना देना, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जैसे ही शो करोगे आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको करना है। बाय द वे किसी को डाउट हो तो मुझे पर्सनल एक एसएमएस में डाल दे, मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, आंसर नीचे दे रखे हैं, तो मैं उसको उसके आंसर सेंड कर दूंगा कि आंसर है, और फिर डिस्कशन करेंगे कि क्या टॉपिक पे क्या नहीं आया। तो आप मुझे बिल्कुल, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो ग्रुप में है उससे आप मुझे पर्सनली बोल सकते हैं, मुझे यही डिजिट नहीं समझ में आई, तो जो भी आपको नहीं समझ में आए वो मैं आपको स्टडी करूंगा, आपको उसको आंसर सेंड करूंगा और उसके बारे में कंसल्ट करेंगे। तो इस तरीके से आज फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। Our thank you.